हेलो स्टूडेंट्स। हम लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो लिमिट के कॉन्सेप्ट थे, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाने में यूज होंगे, उन पे हमने डिस्कस किया था। उन्हें क्लियर करने के बाद अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम देखिए कैसे लगाते हैं और आसानी से लगाएंगे। ये अभी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। अभी जब स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस आएंगे तो आपके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट में बढ़ाता जाऊंगा, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नाउ वी विल डिस्कस विद क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 इज कॉन्टिन्यूअस। एक फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव कीजिए, और सबसे जो पहला पॉइंट है एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे आपने कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है। अब आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, व्हेन द गिवन फंक्शन की जो लिमिट होती है, इफ लिमिट एक्स टेंड टू 0, 0 पे पूछा जा रहा है एफ एक्स, ये आप निकालोगे। अब चूंकि ये कंडीशनल फंक्शन है ना, इसलिए आप इसे सीधे निकाल सकते हैं। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है, लिमिट में आपने बेहतर पढ़ा है। 0 5x-3, तो सीधे आप x की वैल्यूज को पुट करोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 × 0 -3 इज इक्वल टू -3। ओके, और फिर क्या निकालोगे, f0 निकालोगे। f0 क्या हो जाएगा, 5 × 0 -3 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ क्या आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन की x पर जो लिमिट है वो इस फंक्शन की x इज इक्वल टू 0 के वैल्यू के इक्वल है। इन दैट केस क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट या हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस आपको सभी में करते चले जाना है, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा ये आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब सेम प्रोसेस से मैं देखिए आगे के क्वेश्चंस को करता हूँ। आगे क्वेश्चन में बस इतनी चीजें मिटा देनी है, यहाँ से ये मिट जाएगा, ये फिर ये कैलकुलेशन आपका चेंज होगा, ठीक है, और फिर ये आपका चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, और ये चेंज हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे लग रहा है। अगला क्वेश्चन, फंक्शन यही है, फंक्शन आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूफ कीजिए कि x इज इक्वल टू -3 पे ये फंक्शन कंटिन्यू है। तो क्या करेंगे, x टेंड टू -3, इस फंक्शन की वैल्यू को आप निकालोगे x इज इक्वल टू -3 पे, तो यहाँ हो जाएगा -3। अब आप क्या करोगे, 5 × -3 तो ये हो जाएगा -15 -3 इज इक्वल टू -18। ओके, -18। अब आप निकालोगे f-3, तो f-3 क्या हो जाएगा भाई, 5 × -3 -3, ये भी आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -18। तो आप देख रहे हैं जो फंक्शन एफ एक्स है, इसकी लिमिट आप x टेंड टू -3 निकाल रहे हो और इस फंक्शन की वैल्यू -3 पे निकाल रहे हैं, दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। ओके, वीडियो पॉज करके आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। तीसरा पार्ट देखें, सेम क्वेश्चन। अब इसमें से यही चीज मिटेगी। पूछा क्या जा रहा है आपसे कि इस फंक्शन, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, आपकी बारी से आपको बनाना है, चेक करना है x इज इक्वल टू 5 पे। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5, यहाँ क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ कैलकुलेशन उस हिसाब से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम अभी फिर से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, और फिर यहाँ पे भी आपका 5 हो जाएगा, फिर से हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ओके, ठीक। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5, यहाँ भी हो जाएगा 5,
यहाँ भी आपका हो जाएगा 5। अब देखो ये क्वेश्चन तीसरा पार्ट भी कितने आसानी से लगा ले रहे हो। अब की बारी इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को आपको चेक करना है, x इज इक्वल टू 5 पे, तो लिमिट कहाँ जाएगी, 5 की तरफ टेंड होगी। ये कहाँ जाएगा 5, अब की बारी हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3, मतलब 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पे हो जाएगा या 5, अब ये हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 22। अब लिमिट एक्सटेंड टू 5 और ये हो जाएगा 5। अब पूछा जा रहा है फिर वही फंक्शन है, लेकिन x इज इक्वल टू 5 के इसके कॉन्टिन्यूटी को प्रूफ करने को कहा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की हम x इज इक्वल टू 5 पे लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकालना आपका 11th का टॉपिक है और हमने निकाला 22 आ गया। और इस फंक्शन की 5 पे आप वैल्यू निकालोगे, ये भी 22 आ गया। अब यदि उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू सेम आती है, तो इसका मतलब गिवन फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। ओके, तो इस तरीके से देखें, वन बाय वन क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस। अब देखो सेम कहानी वही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फंक्शन आपका हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 1। अब इस फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी की जांच आपको किस पे करनी है, एट x इज इक्वल टू 3 पे करनी है। ओके, चलो तो इस फंक्शन की लिमिट निकालोगे। लिमिट x टेंड टू 3 एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 3 एफ एक्स की जगह क्या लिखोगे, 2x² माइनस 1। तो 2 इंटू एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, 3² माइनस 1। 18 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ओके, एंड f3 आप निकालोगे, तो 2 इंटू वही काम 3² माइनस 1, तो ये हो जाएगा 17। क्लियर है। अब यहाँ देख रहे हैं इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पे और इस फंक्शन की 3 पे वैल्यू क्या है, सेम है। तो हियर limiting value of this function at x is equal to 3 is equal to value of this function at x is equal to 3, and this is the sufficient condition for the continuous of a function at the given point. इसका मतलब हो जाएगा कि f(x) is continuous at x is equal to 3। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कंटिन्यूटी। नीचे कुछ फंक्शन दिए गए हैं और इनके कंटिन्यूटी की आपको जांच करनी है। अब कंटिन्यूटी की जांच की मतलब आप समझें, हम जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन कह रहा है ए पार्ट दिया गया है, कुछ फंक्शन है गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब जरा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ कोई पॉइंट नहीं कहा गया है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है, वहां से आप पढ़ लें। यहाँ मैं ओरली आपको बोल रहा हूँ, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन आर कॉन्टिन्यूटी। ये जो नीचे ये फंक्शन जो दिया गया है, इसके कॉन्टिन्यूटी का आपको एग्जामिनेशन करना है, परीक्षण करना है। अब यहाँ x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी जा रही है, इसका मतलब ये पूछा जा रहा है ये जो फंक्शन है सारे रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस है या कुछ ऐसे रियल नंबर है जिसके लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब थोड़ी सी यहाँ एक बात आप समझिए, दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है, तो ये आपका x माइनस 5 क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अभी मैं कंक्लूड करके सब फार्मूलेट भी कराऊंगा कि अगर कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, उसकी बिना जांच किए आप समझ सकते हैं। यहाँ दुनिया का कोई भी वैल्यू x का कोई रियल नंबर रखो, ठीक है, अब किसी रियल नंबर को आप -5 से ऐड कर दोगे तो वो रियल नंबर ही देगा, ठीक है। यानी दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरीवेयर। ये आप एक जनरल कॉन्सेप्ट समझिए कि यहाँ आप कोई भी रियल नंबर रखें, कोई भी रियल नंबर, जैसे है ना लिमिट x टेंड टू एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर मैं लिखता हूं, तो कोई भी रियल नंबर लिखोगे और -5 करोगे, देन यू विल गेट रियल नंबर, आपको रियल नंबर ही मिलेगा रिजल्ट। ये समझिए, मैं रियल ही पाओगे।
और जो वैल्यू ये आएगी वही आपकी एफ आर रखोगे तो भी सेम रियल नंबर ही आप पाओगे। कॉन्सेप्ट की डेप्थ तक आप समझिए इसको। इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज ए पॉलिनॉमियल फंक्शन। ये क्या है? एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। दिस इज ए पॉलिनॉमियल फंक्शन। So fx is continuous for all real values of x. So fx is, just wait, स्क्रीन थोड़ी हैंग कर रही है। जस्ट वेट। जस्ट वेट। हम्म हम्म सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज ए पॉलिनॉमियल फंक्शन। कोई भी फंक्शन पॉलिनॉमियल होगा। कॉन्सेप्ट को आप समझे। जैसे यहाँ मैंने लिखा कोई रियल नंबर -1, तो रियल नंबर आएगा और वही उस रियल नंबर का आप इस फंक्शन पे वैल्यू निकालो तो भी वही आएगा। तो रियल आएगा और इक्वल आएगा, इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल होगा। तो दुनिया का कोई भी आप पॉलिनॉमियल फंक्शन ले लोगे, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस ही होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज ए पॉलिनॉमियल फंक्शन। सो अगर ये पॉलिनॉमियल है तो आंख मूंद के आप लिख सकते हो इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब जरा मैं आपको सी पार्ट दिखा दूं लगे हाथ, बी और डी में फिर बताता हूं। एक फंक्शन एफ एक्स है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -25 अपॉन एक्स प्लस 5। ओके, अब जरा इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स प्लस 5 इंटू एक्स -5 अपॉन एक्स प्लस 5। कैंसिल कर दोगे, एक्स -5, ये भी क्या आ गया? दैट इज ए पॉलिनॉमियल फंक्शन। पॉलिनॉमियल फंक्शन। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, तो अगर कोई भी फंक्शन इस तरीके से आपको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिखाई देता है तो दुनिया का कोई भी रियल नंबर होगा, सभी के लिए वो कॉन्टिन्यूअस ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ दो पार्ट थे। आगे के पार्ट पे भी हम डिस्कस करते हैं अभी, बी और डी पे। इनमें थोड़ी सिमिलरिटी थी इसलिए मैंने एक साथ बता दिया। बी और डी को मैं एक साथ बताता हूँ।